फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम रवीश कुमार हैं। उन्होंने हमारे ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो भेजा है। इनका दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं तो 1,13,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और फ़िलहाल 1,13,000 रुपये 774 रुपये हो गया, लगभग 6,789 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों स्टॉक की बात करें तो इनके पास सबसे बड़ी इस पोर्टफोलियो में ख़ास बात ये है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही स्टॉक हैं और 3 स्टॉक में आइए देखते हैं कौन कौन से इनके पास स्टॉक है। पहले स्टॉक का नाम देख लेते हैं। दोस्तों पहले स्टॉक की बात करें तो इनके पास ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर है, जो कि दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड का इनके पास टोटल 1500 क्वांटिटी है और ये एक दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस का स्टॉक है। और इनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इसमें 58,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और फिलहाल 59,625 रुपये का फ़िलहाल बढ़ के हो चुका है। लगभग बात करें तो 1,000 रुपये का, 1,000 भी नहीं, लगभग 700-800 रुपये का इसमें इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो ट्राइडेंट स्टॉक की बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है। हालांकि पेनी मार्केट कैप के लिहाज से ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक स्मॉल मिड कैप के कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन जो प्राइस चल रहा है ये रिटेलरों को लगता है कि ये एक पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ये जो जिस सेक्टर में है उसका ये दोस्तों ये चाल जो होता है ये साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल से मेरा मतलब है जैसे कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये बहुत ज़्यादा ये स्टॉक ग्रो कर जाएगा और कभी लॉस होता है इस कंपनी का, मतलब कभी प्रॉफिट से ये कंपनी लॉस में भी चली जाती है। तो ऐसी ये कंपनी है। तो जैसे अच्छे स्टॉक होते हैं, अच्छे स्टॉक हालांकि ये भी है, लेकिन जो साइक्लिकल स्टॉक नहीं होते, जैसे अच्छे स्टॉक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे पीडीलाइट, वो उसका साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो उस कुछ इस तरह से इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। इसका प्रॉफिट जो बढ़ता है एकदम काफ़ी ज़्यादा उछाल हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम गिरावट में आ जाते हैं। तो दोस्तों इससे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किए हैं तो आपको इसे ट्रैक करना पड़ेगा और आप ये देखते रहिए कि इसका कौन सा क्वार्टर ख़राब जाता है, कौन से क्वार्टर इसका अच्छा जाता है, तभी आप इसमें पैसा बना पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी में लोग पैसा ही बना पाते हैं। और सेकंड स्टॉक की बात करते हैं तो दोस्तों सेकंड स्टॉक इनके पास एफएमसीजी सेक्टर से अडानी ग्रुप का अडानी विल्मार है, जिसका भी नया अभी आईपीओ आया था और लिस्टिंग हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले। इसमें स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग हुई है, तो ये नई कंपनी है। ये टोटल इनके पास 68 शेयर हैं, जो कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 46,000 रुपये का लगभग इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 45,995 रुपये का इन्हें लॉस चल रहा है। मामूली सा लॉस चल रहा है, ना लॉस ना के बराबर है। तो दोस्तों स्टॉक की बात करें तो ये एक एफएमसीजी से सेक्टर से आता है, तो ये इस पर डूबने के चांस दोस्तों कम है, लेकिन मतलब कि ये इसमें लॉस होने के चांस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हमारा बात नहीं समझ पाए होंगे, हम फिर से आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि एफएमसीजी का जो कंपनी होता है तो उसमें लोग बताते हैं कि पैसे डूबने के चांस कम रहते हैं, लेकिन अडानी विल्मार में इसके ठीक उल्टा है। एफएमसीजी सेक्टर में होने के बावजूद भी आपके 5 पैसे डूबने के इसमें चांस हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रही है। इसका पी रेशियो देखेंगे तो इसका 100 से भी ऊपर है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे और सारी कंपनी है, मरीको है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और भी बहुत सारी कंपनी है एफएमसीजी की, उससे इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे भी मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी तो ये अडानी विल्मर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गिरेगा ज़रूर, लेकिन गिर सकता है। चांस प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आप इसमें सतर्क रह के इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके बजाय आप मरीको या ब्रिटानिया या हिंदुस्तान यूनिलीवर तो उसमें कम रिटर्न बनते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें मरीको में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा इसके अडानी विल्मार में भी कर सकते हैं क्योंकि इसका रिटर्न भी काफ़ी हाई हो सकता है, लेकिन मरीको में आपको करना चाहिए। उसमें स्लो रिटर्न रहेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। और थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो थर्ड स्टॉक इनके पास विप्रो है। दोस्तों विप्रो के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, मैं ये नहीं कर रहा अडानी विल्मार या कोई कंपनी में,
तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको रिटर्न से ज़्यादा अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन आपका जो मेन पूंजी है उसे वो सेफ बना रहे। तो इसका ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं विप्रो की। तो दोस्तों विप्रो के इनके पास टोटल 20 शेयर हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 8251 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। करंट में थोड़ा सा लॉस चल रहा है, 8154 रुपये का इनका फ़िलहाल है। तो विप्रो दोस्तों एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, नो डाउट ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन दोस्तों मुझे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विप्रो से भी ज़्यादा मार्केट में अच्छे स्टॉक्स हैं। जो मैं बताना चाहूँगा इन्फोसिस है, एचसीएल हैं, टीसीएस हैं। तो मेरे हिसाब से टीसीएस तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप उसका बड़ा जो है, तो उसमें ग्रोथ की चांस इतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ के मुझे नहीं लगते कि टीसीएस इतना ग्रोथ कर पाएगा तेज़ी से। मतलब ग्रोथ तो उसमें है लेकिन इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर पाएगा। तो इसके बजाय मैं प्रेफर करूँगा एचसीएल टेक्नोलॉजी या इन्फोसिस को। अगर आप विप्रो बेच के अगर एचसीएल या इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि विप्रो का दोस्तों रिटर्न की बात करें तो रिटर्न वाइज इसमें काफ़ी कम रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो कम है अकॉर्डिंग टू वो एचसीएल के अनुसार अगर आप देखें तो दोस्तों यही आपका पोर्टफोलियो है। और अगर आप चाहें तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही पोर्टफोलियो अलग टाइप के पोर्टफोलियो लेकर आएंगे रिव्यू करने के लिए, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोग भी चाहें तो हमारे ईमेल पर अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें, जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको भी रिसर्च करते हैं जैसे स्टॉक के बारे में देखते हैं तो हमें भी बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।